साहब क्या कर रही है? इतने सारे पैसे और ये ज्वेलरी लेके कहाँ जा रही है? हेलो। हेलो, क्या हुआ? सारी तैयारी हो गई? हाँ बेबी, मैंने ना सारी तैयारियां कर ली है, सारी ज्वेलरी और सारे पैसे रख लिए हैं। बहुत अच्छी बात। बस मैं अब निकल ही रही हूँ, बट यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है। हम लोग ठीक तो कर रहे हैं ना? अरे जो भी है वो बिल्कुल ठीक है। सुनो, तुम बस एक काम जरूर करना, सारी ज्वेलरी और पैसे संभाल के रख के लेके आना, ठीक है ना? अरे हाँ, उसकी चिंता मत करो, वो सब तो मैंने रख लिया है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है, शायद कुछ गलत होने वाला है। अरे ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। बस तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ जल्दी। ओके, लव यू टू। मेम साहब तो किसी लड़के के साथ भागने की तैयारी कर रही है। सारा सामान तो मैंने रख लिया है, पापा भी आने वाले होंगे। एक काम करती हूँ, उनके आने से पहले निकल जाती हूँ। मेम साहब रुको, इतनी रात हो रही है और आप ये रात को बैग लेके कहाँ पे जा रहे हो? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे ना फालतू में टोके मत, मैं कहीं भी जाऊँ तुझे क्या मतलब है? वो तो मेम साहब आप ना इतनी रात को अभी जाते नहीं हो, बस इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। मेम साहब अभी थोड़ी देर की बात है, उसके बाद साहब आ जाएंगे, फिर आराम से चल जाना आप। तुझे समझ नहीं आता? मुझे ना कोई जरूरी काम है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे ना टोकने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अरे बेटा, कहाँ जा रही तू इतनी रात को? वो पापा, मुझे ना कुछ बहुत जरूरी काम था, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे बेटा, एक बार टाइम तो देखो, रात के 10 बज रहे हैं और अभी तुम जा रही हो। अच्छा ठीक है, अगर ज्यादा जरूरी काम है तो मैं चलता तुम्हारे साथ में। अरे नहीं नहीं पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो पापा, प्रिया दी और रितिका दी है ना, वो भी मेरे साथ में जा रही है, तो आप टेंशन मत लो, हम लोग आधे एक घंटे में आ जाएंगे। अच्छा, प्रिया और रितिका भी जा रही हैं, फिर ठीक है, वरना मुझे टेंशन हो जाती है यार। देख 10 बजे बाद में ना मैं कभी अलाउ नहीं करता हूँ तुझे। अच्छा ठीक है, अब तू चल जाना, लेकिन पहले ना मेरे लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बना के पिलाएगी, क्योंकि देख पूरे दिन की थकान है ना, वो तेरी चाय से ही दूर होती है मेरी। जल्दी जा, पहले 1 कप चाय बना के लेके आ। अच्छा पापा, चाय? बेटा क्या हुआ, तुम खड़ी क्यों हो? जाओ चाय बना के दो, फिर तुम लेट हो रही हो ना। हाँ ठीक है पापा, मैं अभी बना के लाती हूँ चाय। अरे रुक, क्या कर रही है? बैग लेके किचन में क्यों जा रही है? बैग को तो यहीं रख दे तू। जी पापा। साहब, क्या हुआ राहुल? वो साहब मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? लेकिन क्या बात करनी है? और तू इतना घबरा क्यों रहा है? वैसे तो साहब मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर वो आलिया मेम साहब है ना, वो घर छोड़ के किसी लड़के के साथ भाग रही है। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? एक बात बताऊं तुझे, सबसे ज्यादा विश्वास ना मैं अपनी बेटी पे करता हूँ, और हर बाप ना अपनी बेटी पे ही विश्वास करता है। और तुम जैसे नौकर, 2 कौड़ी के साले, वो मुझे मेरी बेटी के लिए भड़काने आए हो? अबे सुन, इस दुनिया में तू क्या, अगर कोई भी मेरी बेटी के खिलाफ मुझे भड़काने आएगा ना, तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी के ऊपर बहुत अच्छे से विश्वास करता हूँ। समझ में आई तेरी बात? साहब मुझे पता है आप आलिया मेम साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और सबसे ज़्यादा विश्वास भी आप उन पे ही करते हो, पर आप मेरी बात पे तो विश्वास करो। मैं ना आपसे झूठ नहीं बोल रहा, और मैं तो आपके घर में कितने सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? अरे क्या बात मानो तेरी मैं, ये कि मेरी बेटी किसी के साथ में मुंह काला करने जा रही है? अबे कैसे मान सकता हूँ मैं तेरी बात? और एक बात बता, अगर उसे किसी के साथ में भाग के शादी ही करनी होती तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो उसकी सारी बातें मानता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों पे विश्वास कर लूंगा? साहब आप कुछ सोचो ना, मैं भला आलिया मैडम के खिलाफ आपको क्यों भड़काऊंगा? आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना? 1 मिनट रुको, मैं भी आपको कुछ दिखाता हूँ। ये आलिया मेम साहब का पर्स है, आप खुद ना अपनी आंखों से देख लो कि इसमें क्या रखा हुआ है। चेक तो इसे मैं कर लूंगा, लेकिन याद रखना, अगर इसमें कुछ भी नहीं निकला ना
तो तेरे ना उल्टे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। ये इतने सारे पैसे, और ये क्या, इस घर की सारी ज्वेलरी आलिया इस पर्स में लेके कहाँ जा रही थी? साहब अब तो आपको मेरी बात पे विश्वास हो गया ना। मैंने कहा था ना आपको, और जब आप घर पे नहीं आए थे ना तो मैंने ना आलिया मैम साहब को फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। वो ना इसी लड़के से फ़ोन पे बात कर रही थी, और वो लड़का ना अपने जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है ना वहाँ पर उनका वेट कर रहा है। और उसने ना एक बात और बोली थी कि याद रखना वो ज्वेलरी और कैश जरूर लेके आना, उनके बिना वो काम नहीं हो पाएगा। और साहब आप तो जानते ही हो आजकल का ज़माना कितना ख़राब है। लड़के ना लड़कियों को बहला फुसला के उनसे ना कुछ भी करवा लेते हैं। तो मैंने तो बस आपको इसलिए बताया कि आलिया मैम साहब के साथ कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हो ना? हाँ राहुल, मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना घर जाओ, हम कल मिलते हैं। नहीं नहीं साहब, ऐसी हालत में छोड़ के मैं आपको कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक काम करो, ऊपर जाओ, तुम जाओ। ठीक है साहब, अपना ध्यान रखना। ये लो पापा आपकी चाय, मैं निकलती हूँ। अरे बेटा थोड़ी देर बैठना। ठीक है पापा। बेटा आज पता है काफी टाइम बाद में हम दोनों बातें कर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि जब मैं सैड होता हूँ ना तो मैं सारी बातें तुमसे तो शेयर करता हूँ। आज पूरे दिन ऑफिस में एकदम मातम से छा रखा था, किसी का मन नहीं लग रहा था। क्यों पापा? मिश्रा अंकल है ना? हाँ पापा मैं जानती हूँ उन्हें, जो मोस्टली आपके साथ चाय पीने के लिए आते थे यहाँ पे, वही ना? क्या हुआ है उन्हें पापा? बेटा उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनकी लड़की ना कल रात को किसी लड़के के साथ में भाग गई। अब लड़की तो चली गई, लेकिन उसके पापा को कितना बेइज्जत होना पड़ रहा है पता है तुम्हें? सारे ऑफिस में ना पहले तो उनकी मजाक उड़ा रहे थे, और फिर जो हमारे बॉस थे उन्होंने बोला कि शायद हम मिश्रा जी को यहाँ पे काम पे ना रखें, उन्हें नौकरी से निकाल दें। लेकिन पापा इसमें उनके पापा की क्या गलती है? भाग के तो वो लड़की गई है, तो फिर आपके बॉस उनके पापा को क्यों जॉब से निकाल रहे हैं? हाँ बेटा, किया तो उसकी बेटी ने, लेकिन सहना उसके माँ बाप को पड़ेगा। और पता है तुम्हें, वो लड़की भी ज़्यादा खुश नहीं रहेगी, क्योंकि लड़का कैसा है, क्या करता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। बस लड़के ने उसे कुछ पट्टी वट्टी पढ़ाई होगी, और वो घर का सारा गहना वहना लेकर के उसके साथ में चली गई। जब तक पैसे हैं, गहने हैं, तब तक तो उस लड़की की इज्जत रहेगी, लेकिन उसके बाद में वो उसकी इज्जत नहीं करेगा। बेटा अगर तेरी लाइफ में कोई भी है तो तुम मुझसे शेयर जरूर करना। तेरे पापा ना तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे कि हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि बेटा मुझे ना तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है, खुद से भी ज़्यादा। पापा वो क्या नाम है उसका? क्या मतलब पापा, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? बेटा मुझे पता है कि तुम इस पर्स में ना इस घर के सारे पैसे और ज्वेलरी लेकर के किसी लड़के के साथ में दूर जा रही हो। लेकिन बेटा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें उस पर पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें खुश रखेगा? हाँ पापा, वो ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और आपको पता है अगर आज मैं उसके साथ नहीं गई ना तो वो अपनी जान दे देगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो लड़के ना लड़कियों को कुछ भी करके बस फंसाते हैं और उनका गलत फायदा उठाते हैं, और तुम जैसी भोली लड़कियां उनके प्यार में पड़ के बस सारे पैसे सारे गहने सब लेकर के चली जाती हो। उसके बाद पता है क्या होता है? वो लड़के कुछ दिनों बाद में तुम्हें छोड़ देंगे और फिर किसी और लड़की के पीछे पड़ जाएंगे। बेटा मैंने ना उम्र ले रखी है, मुझे तजुर्बा है, मैं जानता हूँ ऐसे लड़कों को। अगर वो लड़का अच्छा होता ना
तो वो ऐसा कभी नहीं करता, बल्कि वो तुम्हें ये बोलता कि मैं अपने घर वालों को लेके आ रहा हूँ, तेरे पापा को हम मनाएंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जबकि तुम्हें कैश और ज्वेलरी लाने के लिए बोला। क्यों बेटा? देखो, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना, तो प्लीज एक बार मेरी लड़के से बात करो, उसके बाद में मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, मैं खुद। नहीं पापा, वो और लड़कों जैसा नहीं है। वो ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मैं आपकी ना उससे बात नहीं करवा सकती, क्योंकि अगर मैंने उससे आपकी बात करवा दी ना तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। उसने मना किया था मुझे कि मैं इस बारे में किसी को भी ना बताऊं। प्लीज पापा, मुझे जाने दो, मेरी खुशी इसी में है। और मेरी खुशी तेरे में बेटा। अरे मैं बाप हूँ तेरा, तुझसे कितना प्यार करता हूँ। 22 साल तक मैंने तुझे पाला है, कभी इतना समय मैंने तुझे दुखी नहीं होने दिया। पता है, जब तुझे थोड़ी सी भी परेशानी होती थी ना, तो मेरी पूरी रूह कांप जाती थी। मैं कैसे भी करके तुझे खुश रखता था हमेशा, और अब कैसे किसी अनजान के हाथों में मैं तेरा हाथ दे दूं? अरे कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए ना कि वो लड़का क्या करता है, कैसा है, कहाँ है उसके घर बार। मुझे कुछ भी नहीं पता, और तू बोल रही है कि मैं तुझे जाने दूं। बेटा प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी उस लड़के से बात करवा दे एक बार। उसका ही फोन है। अच्छा ठीक है, तू बस एक बार ना उसका फोन स्पीकर ऑन में कर, और जैसा मैं बोलता हूँ ना तू बस वैसे ही बोल। फिर मुझे पता चल जाएगा कि वो लड़का कैसा है, ठीक है? लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं बेटा, जैसा मैं तुझे बोलता हूँ ना बस तो वैसे ही बोल इसे, ठीक है? आ रहा है तुझे समझ में? देख, ठीक है पापा, अगर आप मुझे बोल रहे हो ना तो मैं ऐसा करूंगी, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो, अगर आप गलत हुए तो आप मुझे जाने से नहीं रोकोगे। हाँ ठीक है। अब एक काम करो, तुम पहले उसको फोन करो। ठीक है पापा। हेलो। हेलो बेबी, सुनो ना, मैं अभी नहीं आ सकती। वो क्या है ना, पापा को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया और मैंने चुपके से तुम्हें कॉल किया है। बेबी बताओ ना, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू पागल तो नहीं हो गई? अपने बाप को ये सारी बातें बताने की क्या जरूरत थी? लेकिन बेबी, उन्हें पता चल गया, मैं क्या करूं इसमें? अरे अगर तेरे बाप को पता चल गया ना कि मैंने पैसे और ज्वेलरी सब कुछ मंगवाया है, तो वो मुझे जेल करवा देगा, और मुझे ना जेल नहीं जाना। एक काम कर, तू अभी के अभी ना मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दे, और मैं सिम तोड़ रहा हूँ, ठीक है? दोबारा जिंदगी में मेरे से कभी कांटेक्ट मत करना। अरे सुनो तो सही मेरी बात। हेलो हेलो, सुनो तो सही मेरी बात। पापा ये क्या था, इसने मेरा फोन काट दिया। पापा बेटा मैंने तुझे कहा था ना कि ये लड़के ना ऐसे ही होते हैं। अरे भोली वाली लड़की को देख करके ये लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं, और उसके बाद उन्हें यूज करते हैं बेटा। और जब पैसे वैसे खत्म हो जाते हैं ना, तो उन्हें अपने पास से घर भेज देते हैं वापस से। फिर वो ना अपने घर आने लायक होती है और ना कहीं और। फिर वो दर दर भटक के ना अपनी पूरी जिंदगी निकाल देती हैं। लेकिन तुम बच गई बेटा। अच्छा हुआ कि मुझे सही टाइम पे रामू ने मुझे सारी बातें बता दी, वरना मैं अपनी बेटी को खो देता, और इस बात का पछतावा मुझे पूरी जिंदगी होता कि मैं अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच पापा, आज आपने ना मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैंने तो उसके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर लिया था, लेकिन आज मुझे पता लग गया उसने तो ना मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करता था, क्योंकि हम लोग कभी भी कहीं भी जाते थे ना तो हमेशा खर्चा मैं ही करती थी। और आज भी उसने मुझे सारी ज्वेलरी और बहुत सारा कैश लाने को बोला। शायद आप सही बोल रहे हो, वो इन सब को यूज करके और मुझे छोड़ देता, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच पापा। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ तेरे साथ में। मैं तेरे साथ में कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। और देखना बेटा, बहुत अच्छे लड़के से तेरी शादी करूंगा। बस कभी भी ऐसे गलत कदम मत उठाना, और कभी भी लाइफ में
कोई भी मुश्किल है ना या फिर कुछ भी कंफ्यूजन हो, अपने माँ बाप से जरूर शेयर करना। अरे माँ बाप एक सच्चे दोस्त होते हैं जो तुम्हारा हमेशा भला चाहते हैं, बुरा कभी नहीं चाहते हम लोग। हाँ पापा, आप ना वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। कोई बात नहीं बेटा, अब तू रोना बंद कर। तो गाइस, आप सभी से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी ना अपने माँ बाप को गलत मत समझो। अरे माँ बाप आपके सच्चे दोस्त हैं जिन्होंने आपको इतने सालों से पाला, आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करी हो। आप लोग 5 महीने 6 महीने या फिर साल 2 साल के प्यार के लिए उन्हें छोड़ देते हो। देखो, माँ बाप ना आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमेशा आपके हित में ही सोचेंगे। लेकिन आजकल के बच्चों को ना शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों को बस हाथ जोड़ के यही कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे या तो माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े या फिर कुछ टाइम बाद में आप लोगों को पछताना पड़े। गाइस, अगर आप लोगों को इस स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस स्टोरी को जरूर से जरूर शेयर करना। हो सकता है किसी बच्चे की जान बच जाए, क्योंकि आजकल ना इस टाइप के लड़के बहुत सारे हैं जो सिर्फ लड़के को यूज करके उन्हें भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब ऐसे में ना तो लड़की अपने माँ बाप से कांटेक्ट कर पाती है और ना ही वो वापस से घर आ पाती है।